हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के सुहाने सफर पे। आज हमारा ये लेक्चर नंबर तीसरा है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पढ़ा था और वहां पर एक क्वेश्चन पढ़ा था कि जो कांच होती है वो अति शीतल द्रव क्यों है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रश्न और आ जाता है कि मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछ लेता है, या एनसीईआरटी प्रश्न है ये, कि कह देगा कि हमें कभी कभी पुरानी बिल्डिंगों के कांचों जो होती हैं हमारे पास में, पुरानी बिल्डिंग के जो कांच हमें देखने को मिलते हैं वो दूधिया दिखाई देते हैं। पूछ लेता है ऐसा क्यों। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन का पहले आंसर जानते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ओके, तो सुनिए, आप जानते हैं कि कांच क्या होता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक, अब वहां पर जो बिल्डिंगों की कांच होती है उसमें पहले क्या होगा, सुबह के समय या दिन के समय में सूर्य का प्रकाश पड़ता है और फिर रात में क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि डेली वो कांच क्या होती है, गर्म होती है दिन के समय, रात में ठंडी, दिन के समय गर्म, रात में ठंडी। ठीक है, तो जो भी कोई भी हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अगर आप उसको क्या करें, आप उसको गर्म करके धीमे धीमे ठंडा करते हैं तो उसमें कुछ क्रिस्टलीय जैसे गुण आ जाते हैं और इन क्रिस्टलीय गुणों के आने की वजह से वो हमको दूधिया रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है कि अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं ये बताइए और सबका एक एग्जाम्पल लिखिए। तो वो कितने होंगे, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास, आयनिक ठोस, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। ठीक है, आज हम लोग इनको बस थोड़ा सा ही जानेंगे, थोड़ी सी इनकी परिभाषाएं और इनके एग्जाम्पल जानेंगे और अगली वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हर एक के बारे में, इनके गुणों के बारे में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। ठीक है, आज हम केवल अपना काम चला रहे हैं बस परिभाषा और एग्जाम्पल से। तो समझिए, सबसे पहले लिखा आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, कह रहा है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होंगे, आयन होंगे। अवयवी कणों का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, परमाणु, अणु या आयन। ओके, तो कह रहा है ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। आयन मतलब धनायन व ऋणायन, मतलब कि जो प्लस व माइनस से मिलकर बने होते हैं, ऐसे सारे के सारे ठोस क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। और इनके अवयवी कणों के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। ओके, आयनिक बंध पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। प्लस माइनस वाला जब भी आकर्षण होता है तो हम उसको स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कह सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है NaCl, K2SO4 और KCl। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, इसी प्रकार से K प्लस SO4 भी माइनस का, K प्लस Cl माइनस का। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में किस रूप में कहलाए जाएंगे, किसका कहलाएंगे एग्जाम्पल, आयनिक ठोस के एग्जाम्पल कहलाएंगे। फिर हम आते हैं दूसरे में अपने सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में। तो इनमें क्या बोला गया है, कह रहा है इनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं जिनके मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक बंध आपको क्लियर होगा, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं उनको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको बेसिक की वीडियो भी मिलने लगेंगी, तो उस बेसिक में जाके आप केमिस्ट्री में बहुत सारी बेसिक चीजें अपनी कंप्लीट कर सकते हैं ताकि हमें चैप्टर में बहुत आसानी मिले। हम प्रयास करेंगे आपके लिए कि जल्दी से ही बेसिक की वीडियो लेकर आएं। तो सहसंयोजक बंध, यहाँ पर हमने क्या जान लिया कि सहसंयोजक नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं और जिनके मध्य में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। सारे के सारे कहलाएंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन सा है, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सब आदि। ठीक है, आप जानते हैं भैया कि हीरा क्या होता है, सारा कार्बन से बना है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन से बना है, तो परमाणु से ही तो बना है ना, इसीलिए बोला इनके अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अब आते हैं आणविक ठोस में। तीसरा हमारा है आणविक ठोस, जिसमें लिखा हुआ है कि इनके अवयवी कण क्या होंगे, अणु होंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, आणविक यानी कि अणु। तो जिनके अवयवी कण अणु होते हैं और इन अणुओं के मध्य में दुर्बल वान डर वाल्स बल पाया जाता है। मतलब अणु जो आपस में जुड़े रहते हैं वो किससे जुड़ते हैं, दुर्बल वान डर वाल्स बल के द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए, आणविक ठोस भी 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक, तो इनके प्रकारों के बारे में हम जब इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तभी चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, H2, HCl, H2O। ओके, ये वाला जो है वो अध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, ये वाला ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है और ये वाला हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। देखिए, हमने यहाँ पर नीचे सब में S लगा के रखा है, यानी कि ये सारे के सारे हमने किस में लिए, सॉलिड फॉर्म में लेकर रखे हुए हैं। फिर आता है हमारे पास धात्विक ठोस। देखिए, इनके अवयवी कण क्या होते हैं, धातु, धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं।
जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उस मेटल में मेटल का आयन होगा यानी धनायन होगा मेटल का, और प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। तो धातु के धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉन ये सारे के सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, धात्विक ठोस बनाते हैं। और ये धातु धनायन व मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसका नाम होता है धात्विक बंध। हम लोग क्या बोलते हैं, आकर्षण बल को धात्विक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है, सोना, लोहा, कॉपर आदि। देखिए एक छोटा सा आपको समझा दे रहे हैं सिंपल से वे में, कि मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये धातु के धनायन इकट्ठा है, ये आप देख रहे हैं क्या है, धातु के धनायन, और इन्हीं के चारों ओर फैले रहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम दिखा दे रहे हैं इनको, ये हो गए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। ओके, तो आप देख पा रहे हैं धातु धनायन और क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इनमें जो आकर्षण बनाता है प्लस और ये इलेक्ट्रॉन माइनस का, जिसकी वजह से सारे आपस में जुड़ जाते हैं, अच्छे से मजबूती से चिपक जाते हैं। इस आकर्षण बल का ही नाम क्या है, धात्विक बंध। ओके, तो उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, जो हमने सिंपल वे में केवल परिभाषाओं को जाना है। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे इनके बारे में विस्तार से, इनके गुणों जानेंगे, परिभाषा को भी हम लोग दोहराएंगे वहां पर, और सारे के सारे गुण सीखेंगे, इनसे आने वाले क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।